परिवार जो है इनका घर चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ पानी का समस्या के लिए कराई जा रही है। ये सरकारी सुविधा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद के लोग जो है अपना आना जाना शुरू करते होंगे। बच्चे किस तरह से रहते होंगे, किन हालात में गुजर बसर करते होंगे। तेजी से इसके अंदर जा रहा है कि कुछ ही समय में ये पानी अंदर घुसेगा तो ये आंगनबाड़ी के अंदर कैसे चलेगा। ये सरकार की दी हुई सुविधा, इसका उपयोग ग्रामीण कैसे करेंगे। एक दुकान पर मैं पहुंचा हूं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और ये दुकानदार। मैं आज देवभूमि उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा में बंधा सिसैया गांव में आया हूं और यहां पर जो शारदा सागर डैम का पानी है, इस डैम की पानी से काफ़ी लोग तबाह हैं। यहाँ के काश्तकार, यहाँ के मजदूर, इन लोगों की स्थिति, इन लोगों की दशा को दिखाने के लिए आज हम शारदा सागर डैम में बसे किसानों, काश्तकारों और ग्रामीणों के पास उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये डैम में कितना शारदा सागर डैम का जो पानी छोड़ा गया है। इस पानी के छोड़ने से काफ़ी काश्तकार, काफ़ी ग्रामीण जो है इस लबालब पानी से भरे हुए हैं। इनके खाने पीने के सामान सब बर्बाद हो चुका है। सभी लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इनकी खेतों में जो खड़ी फसल थी वो खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। गन्ने की फसल लगी हुई थी, गन्ने की फसल कट नहीं पाई थी। ये ग्रामीणों का ये भी कहना रहता है कि जब जब हमारी फसल तैयार होती है तब तब डैम का पानी छोड़ करके हम लोग को तबाह कर दिया जाता है और बर्बाद कर दिया जाता है। आइए इसी संदर्भ में हम यहाँ उपस्थित ग्रामीणों से बात करते हैं। इस संदर्भ में बताइए, ये शारदा सागर डैम का पानी है, इस डैम के पानी से कितना नुकसान हुआ है और कैसे कैसे कब कब पानी छोड़ा जाता है, जरा आप बताइए। जब भी हमारा फसल तैयार होता है तब भी ऐसे पानी छोड़ के और हमारे फसल को बर्बाद किया जाता है। हम कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हमारी मजबूरी बहुत है और हमें हमेशा ऐसे परेशान किया जाता है। आज 50 साल से हम लोग बसे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे। इस स्थिति में हमें परेशान किया जाता है। खड़ी फसल हमारी नुकसान हो गई, हम बहुत तबाह हैं। हमें खाने तक का भी नहीं, हमारे घर में पानी भी घुस गया है। हम गरीब आदमी बहुत ही परेशान हैं। नहीं तो इसके लिए आप लोग शासन प्रशासन से, स्थानीय अधिकारियों से शिकायत, अपनी गुहार नहीं लगाते हो आप लोग? इतनी बड़ी समस्या है, इतनी तबाही है। हम लोग बहुत कोशिश, SDM तक भी गए थे हमारे भाई लोग, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारा पानी का समाधान, थोड़ा से भी पानी नहीं कम हो रहा है। जहरीले सांप भी हमारे घर में आ जा रहे हैं। क्या आश्वासन देते हैं सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शासन प्रशासन? आप लोगों को क्या आश्वासन मिलता है उधर से? कहते हैं ये तो डैम है, डैम का पानी भर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पानी इस बार छोड़ा गया है, ये पानी भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है। सारे ग्रामीण पानी में डूबे हुए हैं, फसल डूबी हुई है। क्या ये पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी ऐसा, इससे ज्यादा पानी आता था? इससे पहले आता था तो उधर ही रह जाता था। इस समय तो मतलब पहली बार आया है। हम जब से आए तब से पहली बार आया है। जब से आए का मतलब कितने साल बाद ये आपको लग रहा है कि ये पानी कितने साल बाद इस समय भारी तबाही कर रहा है? यही लगभग 10-15 साल से पहली बार इतना पानी इस समय आया है। अच्छा, इसका कारण कुछ बता सकती हैं कि क्यों ये 10 साल के बाद इस तरह से भारी तबाही है? कोई और इसका कारण हो सकता है या ऐसे ही अचानक शारदा सागर डैम जो हर समय पानी भरता रहता है, ये कारण? अब ये कारण मैं क्या बताऊं, पानी तो ऐसे भर देते हैं कि यहाँ से भगा दिया जाएगा। आप बताइए कितनी बड़ी परेशानी है, क्या तबाही है? तो बहुत परेशानी है यहाँ पर। मान लो कि इतने साल से हम लोग तो कभी देखा ही नहीं है। मतलब हमें यहाँ पर आए हुए तो 40-45 साल की उम्र हो गया, लेकिन हमारे बाप दादे तो यहाँ 70-80 बरस मतलब बिताए, लेकिन हमारे गांव में कभी इतना पानी आया नहीं। इस टाइम ठंड के मौसम आता था, उधर ही रह जाता था, लेकिन हमारा फसल कभी नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस टाइम हमारे घरों में पानी भर गया है। मान लो सांप भी काटने, कितने बच्चे को काट रखे हैं और क्या करें, हम लोग तबाही में फंसे हैं। इससे पहले क्या दुर्घटना हुई थी? क्या पानी का डैम बहुत से लोग यहाँ डूब के मर गए। बच्ची भी एक डूब के मर गई, 2-3 बच्चे भी डूब के मर गए। कोई देखने भी नहीं आता, कोई सुनता भी नहीं है। हम क्या करें, कहाँ जाए, किस सरकार के पास जाएं, कौन क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये है ग्रामीणों की स्थिति। ग्रामीण इतने परेशान हैं पानी के, डैम के पानी से। डैम का पानी लबालब भरा हुआ है और ये शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि डैम का पानी कम कर दिया जाए ताकि यहाँ का जो अस्त व्यस्त जनजीवन है इसमें सुधार हो सके। आप बताइए जरा, क्या परेशानी है आपको डैम के पानी से? और ये डैम का पानी क्या पहली बार इस तरह से? नहीं, ये तो पानी कभी नहीं आता था। पहले पानी आता था लेकिन नीचे ही रहता था, इधर नहीं आता। और ये पानी जो है पहला बार है ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा क्या ये आप लोगों को यहाँ से हटाने का कोई नोटिस जारी किया गया? क्या है वो नोटिस भी मिला है यहाँ से हटाने के लिए। ये नोटिस कब मिला था?
नोटिस तो 2 बार मिल चुका है। एक अभी मिला है, 6 महीने पहले मिला था। नोटिस में क्या लिखा हुआ? नोटिस में मिला था सबको यहाँ से भगाएंगे। नोटिस कहाँ है, जरा दिखाइए नोटिस कहाँ है। तो ये नोटिस भी बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण जो है परेशान, ग्रामीण जो है पीड़ित परेशान। ये जिलेदार द्वितीय उपखंड खटीमा सादा सागर खंड पीलीभीत से एक नोटिस जारी किया गया है और इनका कहना है कि ये नोटिस पूर्व में भी दिया गया था और फिर इस समय ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये 10 अप्रैल 2022 तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिस में कि यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो एंटी भू माफिया शासनादेश के तहत आपको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और खर्चा भी आपके उससे वसूली की जाएगी। साथ ही जो इसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे, ये इस नोटिस में पूरी तरह से दर्ज है और इस नोटिस को लेकर भी ग्रामीण काफी परेशान है, ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ सादा सागर डैम में पानी छोड़ करके लोगों को जो परेशान किया गया है, इससे भी काफी लोग परेशान हैं, हताहत हैं और भुखमरी के कगार पर है। यहाँ तक कि जान माल का भी खतरा बना रहता है। तो इसी क्रम में हम अभी चलते हैं एक दूसरे छोर पर भी, जो उस छोर के लोग भी परेशान हैं, काफी पीड़ित हैं। आइए चलते हैं। अभी महिलाएं कुछ कहना चाह रही हैं इस संदर्भ में। आप शासन प्रशासन से, सरकार से इस समस्या की निजात के लिए क्या गुहार लगाएंगे, बताइए। मैं यही गुहार लगा रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ पानी का समस्या के लिए कुछ समाधान कीजिए और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे पानी को यहाँ से हटाइए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है, बच्चों को जा नहीं पा रहे हैं स्कूल में। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पानी कम कीजिए। का मजरा, बंदा, खैरानी, बलुआ, आज मैं खैरानी के इस बस्ती में मैं उपस्थित हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पेयजल की सुविधा जो है सरकारी सुविधा है, ये यहाँ व्यवस्था करके ग्रामीणों की सुविधा के लिए पानी पीने की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। ये सरकारी सुविधा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद ये जो आरसीसी आप देख रहे हैं, ये भी सरकारी पैसा जो यहाँ है इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये विद्युतीकरण के लिए हर घर में बिजली की व्यवस्था है और ये पोल गाड़ा गया है विद्युत विभाग से। ये व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से दी गई है। वहीं लोगों को आवास की सुविधा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। और एक तरफ सारदा सागर डैम में पानी भर करके लोगों को काफी परेशान और तबाह किया जा रहा है और दूसरी तरफ इनको यहाँ से उजाड़ने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। भाई पिछले पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी किया गया था, वर्तमान में भी नोटिस जारी किया गया है। तो ये सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ जो है इनको उजाड़ने के लिए इनके खेतों में, घरों में पानी भर के तबाह किया जाता है और दूसरी तरफ इनके गांव में, इनके घरों में सरकारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ये एक सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है। या तो इनको स्थायी रूप से यहाँ पर अमन चैन से रहने दिया जाए या कोई दूसरा रास्ता ढूंढ करके इनको इनका अस्तित्व को बरकरार रखा जाए। के लिए ये सामान, ये ट्रैक्टर और ये मशीन जो आई हुई है हमारे साथ, इस मशीन के साथ में ठेकेदार भी उपस्थित हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये किस विभाग से आपको भेजा गया है और किस अधिकारी ने यहाँ भेजा है, जरा बताइएगा। पेयजल निगम। कहाँ से? खटीमा से? खटीमा जल संस्थान। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। अच्छा ये बताइए, आपको क्या नहीं लगता है कि यहाँ पर डैम में पानी भरा हुआ है और इस तरह से ये सरकार का पैसा यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भविष्य में क्या ये रहेगा, ये पैसे का उपयोग हो पाएगा, ऐसा लगता है? अब भविष्य में तो पता नहीं, गवर्नमेंट के काम। अच्छा, ये ठीक हो रहा? अब ठीक ही समझो, सब सुविधा दी जा रही है लोगों को। तो ठीक है, ये थे जल निगम के ठेकेदार जो पेयजल की पाइपलाइन बिछवाने का काम कर रहे थे। इनसे गाँव में पानी भरने की वजह से किस तरह से लोग नाव का सहारा लेकर के अपना आना जाना, आवागमन का काम करते हैं। आज हम इस नाव में बैठ कर के इस बंदे गांव की स्थिति को दिखा रहे हैं और हमारे साथ एक इस गांव के बुजुर्ग जो हैं नाव पर बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आपको कितनी परेशानी होती है, ये जो डैम का पानी भरा हुआ है? देखिए सर, यहाँ तो बहुत परेशानी होती है। यहाँ तो इतना परेशानी नहीं, मगरमच्छ भी आ जाते हैं। उसके बाद समझ लीजिए कि बच्चे भी कई बार डूब के मर चुके हैं। सरकार से हम लोग कहते रह गए, लेकिन सरकार हमारी बात एक बार भी नहीं सुनी। आज भी जो है कि ये पानी भरने का टाइम नहीं है, लेकिन बेड टाइम में हम लोगों की बहुत फसल को जो है कि डुबा करके वो बर्बाद कर दिया गया। फिर भी सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। तो आप देख सकते हैं, इधर कैमरामैन से चाहूँगा, ये सारा घर मकान
झोपड़पट्टी परिवार जो रहने वाले लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग, सब डूबा हुआ है पानी में और सारे लोग तबाह हैं। और इतना तबाही का आलम है कि आप खेतों में अगर एक नज़र डालें तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल समुद्र बना हुआ है, सागर बना हुआ है। खड़ी फसल खेतों में जो है बर्बाद हो रही है और कुछ लोगों ने गन्ने की फसल काट के रखा था तोल कराने को, वो फसलें भी इसमें सड़ के बर्बाद हो रही है। तो ये स्थिति है यहाँ की, बदहाल स्थिति बंधा गांव की। और ये सामने आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ पानी से घिरा हुआ ये घर, किस तरह से इस घर परिवार के लोग जो है अपना आना जाना शुरू करते होंगे, बच्चे किस तरह से रहते होंगे, किन हालात में गुजर बसर करते होंगे आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में कितनी परेशानी होती है और अन्य शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, किस तरह से इन लोगों को दिक्कत परेशानी होती है। किस परिवार जो है इनका घर चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और ये महिला अभी इनको हमने आवाज़ दिया है तो घर में से निकली हैं। अभी इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीना। जरा जोर से बोलिए। मीना देवी। अच्छा, आप बताइए ज़रा किस तरह से आप लोगों का यहाँ आना जाना, किस तरह से बच्चों का पढ़ना लिखना, किस तरह से जनजीवन आपका चलता है, जरा बताइए कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है सर, क्या करें, किस्ती से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना किस्ती से टट्टी पेशाब सब जा कर रहे हैं, क्या करें, बच्चों को किस्ती से ले जाते हैं, ले आते हैं, कैसे जीवन पार होगा ऐसे। आपके जो खाने पीने के सामान है, घर का जो सामान है, आपने जानवर भी पाल रखे होंगे, तो किस तरह से ये सब आप मैनेज करते हो, कैसे चलाते हो ये सब ऐसे पानी में ही निकल के जा रही हैं, आ रही हैं, क्या करें, सब भीग के आ रही हैं, जा रही हैं, ऐसे ही देख ही रहे हैं, रोड सब डुबा के रखे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताइए। तो ये हमारे साथ थी पीड़ित महिला और अपनी व्यथा को इन्होंने बताया। इसी के साथ चलते हैं और दूसरे और छोर पे देखते हैं। एक दुकान पर मैं पहुंचा हूं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और ये दुकानदार भाई भी मिल गए हैं और लोग भी हैं और कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है इसमें ये दुकान। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा जिनकी दुकान है। आपका क्या नाम हुआ? रामा प्रसाद। अच्छा, आपकी दुकान यहाँ कैसे चलती है? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, किस तरह हो गया? लोग नाव से एका दुक्का आते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, बाकी सब लोग भाग भाग के बाहर ही जाते हैं किसी तरह से। तो आपका गुजर बसर किस तरह चल रहा है, किस तरह से परिवार पाल रहे हैं? अब उसी तरह से जैसे तैसे जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्या करें, गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो गया। और क्या दिक्कत है आपको? आपकी खेती बाड़ी भी है, इधर फसल भी बर्बाद हुई है, और क्या परेशानी है बताइए? 2-2.5 एकड़ खेत अपना इधर है डाम में, तो ये सब डूब गया है। 9 लाख गन्ना था। शादी भी 28 तारीख, शादी भी हमारे 28 तारीख की है, 27 की। किसकी शादी है? बड़े लड़के की मेरे। तो अब कैसे हम बारात निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो कैसे करेंगे? अभी शादी है तो किस तरह शादी स्थगित करेंगे या कोई और तरीका? अब एक बार तो पहले पिछले भी ऐसे किया था, तो दिन पीछे कर दिए, फिर अभी भर दिए हटा के पानी। अच्छा, एक अभी देखिए इनके यहाँ इनके परिवार में शादी भी है और ये शादी किस तरह से होगी, किस तरह से शादी मैनेज करेंगे, किस तरह से इनकी इज्जत जो है बचेगी, ये बहुत बड़ा दाव पे लगा हुआ है। अब मैं, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम बलदेव है। आप कहाँ रहते हैं? सर, इसी गाँव में रहता हूँ, बलदेव। क्या परेशानी हुई है जो शारदा सागर डैम में कितनी परेशानी है? सर, बहुत परेशानी है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर तरीके का दिक्कत है। हर घरों में आप देख ही रहे हैं कि हर घरों में पानी घुस चुका है और पानी में जहरीले कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, मगरमच्छ तक आ जा रहे हैं। हम लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बहुत ही हिसाब से बच्चों को रख रखाव कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। उसके बावजूद भी हम बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नाव से ले जा करके रोड पे, उसके बाद तब बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। सर, हम लोग बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोगों के ऊपर नोटिस भेज दी गई है और ये दोबारा नोटिस भेजी गई है। एक तरफ उजाड़ने का हम लोगों को काम किया जा रहा है सरकार द्वारा और एक तरफ सरकारी सुविधाएं हम लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं, जो कि आज 2007 से हम लोगों को इंदिरा आवास मिला, सरकारी सुविधा में जैसे विद्युतीकरण हुआ, सीसी रोड बने, सारी सुविधाएं हम लोगों को मिली और उसके बाद एक तरफ उजाड़ने का भी काम किया जा रहा है। तो क्या शासन प्रशासन से आप लोग मांग नहीं करते हो कि बार बार इस तरह से परेशान किया जाता है और परेशान होते हो आप लोग, तबाह होते हो? क्या आश्वासन मिलता है? हमेशा मांग की गई है सर, और माननीय विधायक जी, भूतपूर्व विधायक जी रहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ, इस पर कार्रवाई होगी, आप लोगों को निस्तारण किया जाएगा। लेकिन सर, फिर ज्यों का त्यों रह जाता है, कोई निस्तारण आज तक हो नहीं पाया। अच्छा, ये बताइए कि ये पानी जो भरा हुआ है, लबालब देख रहा हूँ कि भरा हुआ है,
क्या ये पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी पानी ऐसा इसी तरह से भरा होता था? नहीं सर, इतना पानी नहीं भरा जाता था। पहले बहुत कम पानी आता था, जिससे हम लोगों की फसलें भी आराम से निकल जाती थी, हम लोगों का जीविका आराम से चलता था। ये पता नहीं किस उद्देश्य से गवर्नमेंट द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर के भगाने का कार्य किया जा रहा है हम लोगों को। तो ये कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर करके हम लोगों को तबाह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और साथ साथ सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जब सारी सरकारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई गई है तो हम लोगों का भी अस्तित्व यहाँ कायम किया जाए, स्थायी रूप से रहने के लिए यहाँ हम लोगों को रहने दिया जाए, उजाड़ने का नोटिस ना दिया जाए, पानी ना भरने दिया जाए डैम में। ये इनकी गुहार है, ग्रामीणों की गुहार है। इस बंदे गाँव में ये आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अध्ययन करने के लिए आते हैं। और ये आंगनवाड़ी केंद्र आप देख रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल पानी घुसने को है। ये डैम का पानी है, ये डैम का पानी इतना तेज़ी से इसके अंदर जा रहा है कि कुछ ही समय में ये पानी अंदर घुसेगा तो ये आंगनवाड़ी केंद्र कैसे चलेगा? ये सरकार की दी हुई सुविधा, इसका उपयोग ग्रामीण कैसे करेंगे? ये एक सोचने का विषय है। ग्रामीणों के तमाम गुहार के बाद भी, शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी पानी जो है डैम का कम नहीं हो रहा है। लगातार ग्रामीणों के मुताबिक पानी बढ़ रहा है, घरों में घुस रहा है, और नतीजतन ये पानी इतना बढ़ेगा कि ये पूरा डूब जाएगा। जिस तरह से आपको हमने अभी बिजली के पोल दिखाए, आरसीसी दिखाया, अब आपको मैं इसी आंगनबाड़ी केंद्र के सामने जो छोटे छोटे बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था इंडिया मार्क का नल दे करके की गई है, कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये देखिए 2 इंडिया मार्क का नल है, और दोनों इंडिया मार्क का नल, ये इंडिया मार्क का नल है। अभी मैं 2 इंडिया मार्क का नल बता रहा था, ये डूबा हुआ इसलिए नहीं पता चल रहा है। ये पानी की टंकी है, जो पेयजल पानी सरकार की सुविधा दी जाती है, ये उसकी टंकी लगी हुई है, और ये इंडिया मार्क का नल है। ये पूरा डूब रहा है और खराब होने की स्थिति में है। किस तरह से ये विद्यालय, ये आंगनवाड़ी केंद्र चलेगा, किस तरह से यहाँ के लोगों का जीवन गुजर बसर होगा? पानी लगातार बढ़ रहा है, ग्रामीण पीड़ित, परेशान, हताहत लोग लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। सबसे एक देखने वाली बात यह है कि ये जो पानी, डैम का पानी जो आ रहा है, इसका नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये ग्रामीण जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ के शासन प्रशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीणों को परेशान न किया जाए, यहाँ के ग्रामीणों को सही जीवन जीने की स्थिति दी जाए, इन लोगों को व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए अवसर दिया जाए। और अब देखना यह है कि सूबे के मुखिया, जो इनका गृह क्षेत्र है, ये 70 विधानसभा क्षेत्र खटीमा, और यहाँ की ग्रामीणों की गुहार है कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारी व्यथा को सुनेंगे और इस संदर्भ में एक कोई उचित उपाय निकालेंगे, ताकि हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी सकें। आप AHN देख रहे हैं, AHN न्यूज़ से यूपी उत्तराखंड हेड गोरखनाथ।